यूं जमीन को बैठकर क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, 2024 के अंदर जिन अभ्यर्थियों का सपना सरकारी नौकरी प्राप्त करने का है, उन्हीं सपनों को उड़ान देने के लिए ये 2024 भर्तियों का पूरा एक पिटारा खोलने वाला है और उस पिटारे की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, जिनका भी सपना आपकी पुलिस में जाने का है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, देखिएगा, ये कल का ही एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, यानी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों का एक पूरा का पूरा पिटारा खुलने वाला है। इसमें केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी नहीं, अपितु बाहर अदर स्टेट के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपना जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथियों, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक जारी नोटिफिकेशन है और ये अभी दिसंबर 2023 यानी कल का ही नोटिफिकेशन है, ये जारी हुआ है। अब देखिएगा, इस विज्ञापन के अंदर देखिएगा, आपको सबसे जरूरी चीज, उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा, यानी एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके उपनिरीक्षक की भर्तियां हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक तो ये सिविल सर्विसेज की जो अभी आने वाली हैं, और इसके अलावा बात की जाए यहां पे देखो गोपनीयता की, यानी ये आपके गुप्तचर विभाग में कुछ वैकेंसियां निकली हैं। इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले एक तो एसआई की, यानी सब इंस्पेक्टर की, और एक एएसआई की, यानी सहायक उपनिरीक्षक की ये भर्ती है। इसमें देखिएगा गोपनीय भी है, लिपिक भी है और लेखा भी है। जरूरी बात यह है कि आपको केवल एक पद चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक पद चाहिए। अब देखना इसमें किस किस प्रकार से पदों का विभाजन किया गया है। सबसे पहली चीज देखो, आप देखोगे इसमें ये पुलिस उपनिरीक्षक जो गोपनीय समूह के हैं उसमें देखिएगा टोटल पद हैं 268, यानी 268 पद हैं यहां पे। अगर इसकी आप ग्रेड पे की बात करोगे तो ग्रेड पे देखो, यहां पे बैंड जो पे बैंड है वो 9300 से लेकर आपके 34,800, और ग्रेड पे 4200 लेवल 6 यानी 35,400 से 1,12,400 तक यहां पे आपका सैलरी रहने वाला है इसमें। सेकंड बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की, लिपिक के अंदर आप देखोगे तो यहां पे भी आपका एक अच्छा जो है सैलरी यहां पे होने वाला है 29,200 से 92,300। अगर आप बात करोगे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की, ये भी आपके टोटल जो इसमें पद रखे गए हैं वो 204 हैं। इसमें भी इसी के समकक्ष जो है आपके ग्रेड पे रखा गया है। अगर आप बात करोगे लिपिक की, तो लिपिक की 449 पद हैं। अब इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कैसे कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, कौन कौन अभ्यर्थी यहां से फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या उनके लिए सीमाएं रखी गई हैं, कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या इसका सिलेबस होने वाला है। कंप्लीट ये डिटेल वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। टोटल जो पद है इसमें वो 921 हैं। टोटल पद यहां से कितने हैं? 921 हैं। अगर इसी में आप नेक्स्ट पे बात करोगे, देखो अब ये श्रेणीवार मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे। पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के अगर आप पदों की बात करोगे तो अनारक्षित पद के लिए जो है आपके कितने पद हैं? 114 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 54 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं। टोटल 268 पद हैं। यानी ये आपके कैटेगरीज वाइज जो हैं एसआई के पद हैं, जो गोपनीय एसआई हैं उनके पद हैं, ये टोटल मैंने आपको बता दिए हैं। इसी में अगर आप बात करोगे, देखो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की अगर आप बात कर रहे हो तो लिपिक के अंदर देखो सबसे पहले अनारक्षित 186 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर 43 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 93 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 हैं। टोटल 449 पद हैं। यानी लिपिक के लिए जो टोटल पद रखे गए 449 पद हैं। अगर बात की जाए लेखा के लिए, उपनिरीक्षक लेखा के लिए, तो टोटल 204 पद हैं। इसमें भी देखो ये आरक्षित वर्ग के लिए कितना है, अनारक्षित के लिए कितना है, वो सारा का सारा इसमें कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, यानी श्रेणीवार पदों की संख्या यहां से दी हुई है। अब आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए इसी में इनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, देखो इसमें ये जो पद हैं, ये पद जो हैं ये पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। यानी ये जो तीनों डिपार्टमेंट में जो पद निकाले गए हैं इसमें पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। ध्यान रखना, ये महिलाओं के लिए केवल पुरुषों के लिए नहीं है, इसमें दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब देखिएगा, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी इसमें जो है आपके जो संख्या है
उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। अब आवेदन की जो समय सारणी यहां से दी गई है, देखिएगा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की जो तिथि प्रारंभ होगी वो 7/1/2024 से, और अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 28/1/2024, यानी इसमें फॉर्म के लिए समय बहुत कम दिया गया है, लेकिन आपको तो आवेदन जैसे चालू होंगे उसी समय से आप आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। और जिस तरीके से आवेदन के लिए कम समय दिया गया है उससे भी लगता है कि एग्जाम भी इसका बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा। बात की जाए यहाँ पे शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की तिथि, तो ये 30 जनवरी रखी गई है। आवेदन के लिए महज यहां से 400 रुपए रखे गए हैं, यानी आवेदन में जो है आपके लिए जो शुल्क आवेदन रखा गया है वो कितना रखा गया है, 400 रुपए, यानी आप 400 रुपए जमा करवा के इसका फॉर्म भर सकते हैं। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता तो देखो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, भारत के सभी नागरिक होंगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बात की जाए देखो नेक्स्ट, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीयता पद के लिए, यानी इसमें शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं। अब इन तीनों के लिए अलग अलग है, ध्यान रखना, मैं पहले बता दूं आपको। बात की जाए उपनिरीक्षक के लिए गोपनीय जो पद हैं उनके लिए देखो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर देखो इसमें दूसरी चीज क्या रखी गई है, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, यानी हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 शब्द कम से कम होने चाहिए। अंग्रेजी विषय की अगर आप बात करोगे तो आपके 30 शब्द प्रति मिनट गति से अंग्रेजी टंकण होना चाहिए। फिर इसी में रखा गया न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख, यानी यहां से अगर आप बात की जाए स्टेनो टाइपिंग की तो वो भी इसके अंदर निर्धारित किया गया है। बात की जाए देखो इसके अंदर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर ओ लेवल और साथ साथ इससे संबंधित यानी इसके समकक्ष कोई अन्य डिप्लोमा जो कंप्यूटर के क्षेत्र में आपने कर रखा है वो भी इसके अंदर अनिवार्य है, ध्यान रखना। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे देखो पुलिस सहायक उप सहायक निरीक्षक लिपिक के अगर पदों की बात करोगे तो लिपिक के अंदर वही आपके किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से अगर आपके पास हिंदी की टाइपिंग है, और साथ साथ में 30 शब्द कम से कम आपके अंग्रेजी टंकण के होने चाहिए। इसमें आपके किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें स्टेनो टाइपिंग नहीं रखी गई है, ध्यान रखना। बात की जाए इसी के अंदर देखो ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई भी अन्य डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बात की जाए इसी में अगर बात करें लेखा निरीक्षक की, यानी उप निरीक्षक के जो लेखा पद हैं उसमें आप बात करोगे तो वाणिज्यिक स्नातक, यानी केवल और केवल कॉमर्स वाला ही इसमें फॉर्म भर सकता है। जिन्होंने कॉमर्स से आपके बीकॉम वगैरह कर रखा है तो वही इसमें फॉर्म भर सकता है, या फिर लेखा शास्त्र में प्रास्नातक का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें देखो टाइपिंग बहुत कम मांगी है, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी इसमें होना चाहिए, ध्यान रखना। इसमें हिंदी की टाइपिंग मांगी है आपसे, इंग्लिश की टाइपिंग नहीं मांगी है, ध्यान रखना। और बात की जाए इसमें ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके समकक्ष भी कोई सर्टिफिकेट चल सकता है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें कुछ विशेष आपके टिप्पणियां भी दी गई हैं, इनको भी आप विस्तृत नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ये इसके लिए अलग अलग क्या होगी बेटा, योग्यताएं होगी। बात की जाए इसी में देखो कुछ विशेष योग्यताएं इसमें रखी गई हैं, ये आपके इसमें विस्तृत नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलना बात की जाए इसी में देखो नेक्स्ट पे आयु वर्ग की बात आती है। आयु वर्ग की आप बात करोगे तो देखो 1/7/2023 को 21 वर्ष, यानी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी 1/7/2002 के बाद का नहीं हुआ हो अभ्यर्थी का जन्म, 1/7/2023 को उसने आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, और साथ साथ में 1/7/1995 से पूर्व उसका जन्म नहीं हो, और 1/7/2002 के बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 वर्ष न्यूनतम है, 28 वर्ष अधिकतम है। और अगर ध्यान रखना इसमें कुछ जातियों को छूट भी है, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को 5 वर्ष की छूट लगभग यहां पे दी जा रही है, ध्यान रखना। वो बाहर के जो निवासी हैं उनको यहां पे, और जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए ये छूट नहीं है, ध्यान रखना।
केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और जनजाति में आने वाले अभ्यर्थियों को ही छूट है, ध्यान रखना। यानी इसमें जो है छूट में प्रावधान जो दिया गया है वो केवल इन्हीं के लिए, और उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि केवल वह उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो, ध्यान रखना। बाहर के अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को इसमें छूट नहीं है, ध्यान रखना। फिर चरित्र वाला देखो, चरित्र ठीक होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति तो तब सुधरेगी जब नौकरी लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। भर्ती चयन प्रक्रिया, ये आपके भर्ती चयन प्रक्रिया, इसमें पूरा का पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन में आपको अवलोकन करवा दिया जाएगा। बात की जाए इसी में, देखो नेक्स्ट पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा, ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा है उसमें देखो ये 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। यानी टोटल इसमें कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 400 अंक टोटल। अगर यहां से प्रश्नों की बात की जाए तो 200 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे आपको पेपर के लिए दिया जाएगा। यानी इसमें टोटल जो है 200 प्रश्न आपके होने वाले हैं। प्रत्येक अंक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है, देखो सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसके लिए आपके 100 नंबर हैं, सॉरी 100 अंक हैं, इसके लिए ध्यान रखना 100 अंक हैं, ठीक है। चलना यहां पे देखिएगा, संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी इसमें मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। आपके जनरल अवेयरनेस वाला सिस्टम है, इसमें पूरा का पूरा हिंदी है और कंप्यूटर है। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। देखो लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40%, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन है, ध्यान रखना 35 और 40% के आसपास इसमें रखा गया है। अगर इस तरीके से कोई अभ्यर्थी इतने अंक नहीं आते हैं तो वह उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। परीक्षा जो है वो एक दिन में या एक से अधिक दिवसों में या एक दिन में एक या एक से अधिक पारियों में आयोजित करवाया जा सकता है, वो अभ्यर्थियों की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा, ध्यान रखना। बात की जाए इसमें, देखो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने पहले ही दे दिया है, ध्यान रखना इस बात का। बात की जाए इसमें, देखो शारीरिक मानक परीक्षण पुरुषों के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो सामान्य जो पुरुष है अभ्यर्थी हैं उनके लिए 163, अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति वाले जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 156, यानी अगर बात की जाए जो अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जातियों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 163 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए। फिर इसमें देखो ये सीने में कुछ चीजें बताई गई हैं। अगर बात की जाए सीने की तो सीने का माप न्यूनतम 77 सेंटीमीटर और कम से कम देखो 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी इसमें जो है लगभग 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। 77 आपका जनरली होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उन्हें 75 सेंटीमीटर, फुलाने पर 80 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम आपके 5 सेंटीमीटर फुलावट होनी ही चाहिए सीने की, ध्यान रखना। अब इसमें और चीजों की बात करें अगर शारीरिक दक्षता की, तो देखो केवल और केवल इसमें ऊंचाई मापी जाएगी आपके, इसमें दौड़ नहीं है, ध्यान रखना, इसमें दौड़ नहीं है, ध्यान रखना। महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो न्यूनतम 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलो वजन होना ही चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण ठीक पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिकल ठीक प्रकार से नहीं हुआ है तो उसी दिन आपत्ति कर सकता है, बाद में आपत्ति नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बात की जाए इसी में, देखो कंप्यूटर टंकण अंशुलिपि परीक्षा, यानी जो इसमें स्टेनो टेस्ट और जो आपके कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है उसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। देखो सबसे पहले अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानसिक परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थियों से जो है आपके कंप्यूटर टाइपिंग होगी, यानी पहले लिखित परीक्षा होगी फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब चयन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी प्रकार से मैंने आपको बता दी है अभी पूरा का पूरा एक बार, ठीक है। यानी अभ्यर्थी को फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ये आयु सीमा में इनमें छूट के कुछ प्रावधान है वो वहां की सेवा नियमों के अनुसार है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको अभी बता दिया मोटा मोटा, ठीक है। अब देखो इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम किस प्रकार से रखा गया है।
सामान्य हिंदी और कंप्यूटर मैंने अभी आपको 100 का बताया था। अब सामान्य हिंदी की आप बात करोगे तो इसमें देखो ये हिंदी का पूरा ग्रामेटिकल वाला पोर्शन है, जिसमें वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची, विलोम है, अनेकार्थ है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नात्मक शब्द हैं, अशुद्धि को शुद्ध करने का है, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। यानी ग्रामर वाला पोर्शन है, कुछ साहित्य वाला इसमें पोर्शन है रखा गया है। तो हिंदी का भी इसमें सामान्य है, ध्यान रखना। बात की जाए कंप्यूटर ज्ञान में, कंप्यूटर ज्ञान में टोटल 18 टॉपिक आप रखे गए। बेसिक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, हिस्ट्री फ्यूचर होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, बेसिक नॉलेज यानी कंप्यूटर का, जैसे शॉर्टकट्स की हो गई, प्रोग्राम लैंग्वेज हो गई, एप्लीकेशन हो गए, वेब डिजाइन होगी, बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डब्ल्यू वाला यानी वेब ब्राउजर हो गया। ठीक है, आईटी टूल्स हो गए और बिजनेस सिस्टम हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया मल्टीमीडिया का। ठीक है, इमर्जिंग वाला पॉइंट हो गया, यानी ये टेक्नोलॉजिक्स जो आपके आर्टिफिशियल्स हैं इनके बारे में, इंटेलिजेंस है, मोबाइल है, ये सारी चीजें इसमें होगी। कंप्यूटर का इसमें बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। बात की जाए इसी में देखो सामान्य अध्ययन की, सामान्य अध्ययन की अगर बात करोगे, जनरल अवेयरनेस की बात करोगे तो इसमें सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम है, इन सभी चीजों, यानी ये जो कांस्टेबल के अंदर जो सिलेबस रखा गया है, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के अंदर जो सिलेबस रखा गया है, वही जीके जीएस में सिलेबस रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजस्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच जो आपके संबंध हैं उनके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए। बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स इसके अंदर देखो ये आपके पूरा का पूरा करंट अफेयर्स इसमें है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ध्यान रखना। इसमें जैसे बात की जाए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसके बारे में इससे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, यानी आपके इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भी इसमें पूरा का पूरा रोल रहने वाला है। संबंधित देशों की राजधानी हो गई, मुद्राएं हो गई, वहां के महत्वपूर्ण दिवस हो गए, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए यहाँ पे अगर बात करें संख्यात्मक योग्यता की, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यानी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो देखो संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है। इसके अलावा देखो लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि हो गया, छूट है, आपके साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, भागीदारी है, औसत है। इसके अलावा समय और कार्य है, समय दूरी है, इसी के अंदर सारणी और ग्राफ का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये मेंसुरेशन वाला हो गया। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए देखो इसी में अंक गणितीय हो गया। ठीक है, और संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य हो गए। ठीक है, विविध, यानी इसमें मैथमेटिक्स वाला लगभग पूरा का पूरा पोर्शन समाहित किया गया है। बात की जाए इसमें मानसिक योग्यता की, देखो रीजनिंग है, इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, ध्यान रखना। और रीजनिंग के टोटल इसमें 3 पार्ट बताए गए हैं। रीजनिंग के कितने पार्ट है? टोटल 3 पार्ट है, ध्यान रखना। तो रीजनिंग का भी इसमें आपके अच्छा रोल होने वाला है, तो रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि रीजनिंग वाला 100 अंक का यहां से होने वाला है पूरा का पूरा। फिर देखो इसमें तार्किक की योग्यता, यानी रीजनिंग में ये कुछ और टॉपिक्स यहां से दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या रहेगा बेटा? सिलेबस रहेगा। ये पूरी की पूरी जानकारी मैं इसमें आपको बता दी है मैंने। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज हमारे लिए, ये आपके जो भर्ती है ये अभी कल ही अनाउंस हुई है। ठीक है, और इसके अंदर तैयारी करने से एक फायदा और हो जाएगा कि अभी जो है आपके सिविल एसआई की भी वहां पे वैकेंसियां आने वाली हैं। बहुत जल्द इसके लिए वैकेंसियां जो है आपके डिक्लेयर हो जाएंगी, तो वहां से जाकर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पद आपके लिए बहुत अच्छे हैं, 921 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और साथ साथ में हम किसी प्रकार की एक जानकारी और बता दूं, हम किसी प्रकार की फर्जी न्यूज पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमारे इस चैनल के माध्यम से जो किसी भी भर्ती के बारे में या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका पूर्णतः आपके विश्लेषण करके उसके पश्चात ही आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो भ्रामक जो आपके प्रचारक हैं या कोई अन्य गलत जानकारियां हैं, उसने बचने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सटीक और आपके जो है सत्य जानकारियां मिल सके। अब मुझे दे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।